हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गूगल सर्च कंसोल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग आगे सेक्शन देखने वाले हैं कि इंडेक्सिंग के बाद हमारा जो नया सेक्शन है वो किस तरीके से काम करता है और क्या क्या उसके अंदर हम ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे कि अपनी वेबसाइट का जो कंसोल है उसको हम और अच्छे से उस पर ट्रैफिक जनरेट कर पाएँ या फिर अपनी जो वेबसाइट का ओवरव्यू है उसको अच्छा कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पे और समझते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या अवेलेबल है। आज के इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि एक्सपीरियंस वाला सेक्शन में हमारे पास क्या क्या दिखता है और क्या क्या नहीं दिखता है। तो जैसे कि मैं एक्सपीरियंस पे आया, यहाँ पे दिखा रहा है कोर वेब विटाल्स। तो कोर वेब विटाल्स पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मोबाइल में क्या शो कर रहा है मेरे को, कि कितने मेरे यूआरएल्स हैं जो पुअर हैं, कितने पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ और कितने मेरे ओके कंडीशन में हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे सारे के सारे यूआरएल जो दिखा रहा है मोबाइल के लिए 229 वो बेकार दिखा रहा है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है इसके अकॉर्डिंग जो गूगल सर्च को चाहिए होते हैं। फिर उसके बाद ये डेस्कटॉप पे दिखा रहा है 256 पुअर यूआरएल्स हैं, 0 यूआरएल्स नीड इम्प्रूवमेंट और 0 गुड यूआरएल्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिपोर्ट को ओपन करता हूँ तो रिपोर्ट ओपन करने के बाद इसने दिखा दिया कि क्या पुअर है, क्या नीड इम्प्रूवमेंट है और क्या मेरे उसके अंदर गुड है। अब उसमें मैं पर्टिकुलर ये देख सकता हूँ कि मेरे पास जो एरर है वो किस चीज़ का एरर है। तो यहाँ पे क्या लिखा रहा है, नीड इम्प्रूवमेंट INP इशू लॉन्गर देन 20 मिली सेकेंड मोबाइल के ऊपर। और पुअर क्या है कि जो मेरी वेबसाइट है उसका लोडिंग स्पीड 4 सेकेंड है, जो कि बहुत ही गंदा है। 2.5 मैक्सिमम आपकी सेकेंड होनी चाहिए डाउनलोड होने की मोबाइल के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे को अपने डेवलपर को थोड़ा सा बोलना पड़ेगा कि भाई जो कोड्स डले हुए हैं या फिर उस वेबसाइट का जो भी कोडिंग सिस्टम है उस सबको थोड़ा थोड़ा ठीक करना है, सो दैट कि मेरा जो LCP इशू है वो कम हो जाए, INP इशू कम हो जाए। अगर वो कम हो जाता है तो मेरे वो गुड कैटेगरी में पेजेस आने शुरू हो जाते हैं। बट अब आपको लगेगा कि इतना पुअर होने के बाद भी मेरे पास जो ट्रैफिक जनरेट हो रहा है ऑर्गेनिक वो 1 लाख से ज़्यादा मेरे पास 28 डेज में लास्ट दिख रहा है 1,10,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी ओवरऑल वेबसाइट अच्छी है, लेकिन अगर मैं इन चीज़ों को और इम्प्रूव कर दूंगा तो हो सकता है कि जो भी 1,10,000 आ रहा है वो मेरे को 1.5 लाख और 2 लाख के आसपास तक के क्लिक्स गूगल देना शुरू कर दे। तो यहाँ पे हमें क्या चांसेस देख रहे हैं, हमें वो जजमेंट नहीं करनी है कि वेबसाइट सारी के सारे पेजेस खराब हैं लेकिन तब भी इतनी अच्छी रैंक कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन सब फैक्टर्स को हमें इम्प्रूव करना है। तो गूगल सर्च कंसोल आपको हेल्प करता है ये डेटा शो करके कि अगर आप ये चीज़ों को इम्प्रूव कर दोगे तो इम्प्रूव होने के बाद आपका वेबसाइट पे और ज़्यादा ट्रैफिक या इंप्रेशंस इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हम देखते हैं HTTPS का जो सेक्शन आ रहा है वो क्या बोल रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है कि मेरे 0 पेजेस हैं नॉन HTTPS वाले और 300 पेजेस हैं HTTPS वाले। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है, इसने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गुड जॉब, नो इश्यूज डिटेक्टेड इन दी लास्ट 90 डेज। किसी की कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैंने पुराने वीडियोस का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। तो आप उस डिस्क्रिप्शन से चैप्टर वाइज पूरे के पूरे गूगल सर्च कंसोल की एक प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग और कवर करते हैं शॉपिंग को। तो शॉपिंग देखिए, मैंने यहाँ पे शॉपिंग का सेक्शन ऐड किया हुआ है, मेरा मर्चेंट अकाउंट जो है वो भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, विजिट मर्चेंट सेंटर। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो जो मेरा गूगल मर्चेंट अकाउंट है वो हम आगे किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि मर्चेंट अकाउंट क्या होता है। तो यहाँ पे आपको दिखा देता है कि शॉपिंग टैब लिस्टिंग में आपके प्रोडक्ट्स गए हुए हैं या नहीं गए हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सेक्शन आता है एनहांसमेंट का, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ ब्रेड क्रम्स आ रहा है, FAQs आ रहा है, प्रोफाइल पेजेस आ रहा है, रिव्यू स्निपेट्स आ रहा है, ऑन पैराजेबल स्ट्रक्चर्ड डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि मेरे ब्रेड क्रम सारे के सारे वैलिड हैं। इसका मतलब मेरा जो ब्रेड क्रम का डेटा है वो ठीक है। इन केस अगर आपको कुछ भी यहाँ पे इनवैलिड में एरर शो करता है तो वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो लिंक भी यहाँ से मिल जाएंगे। FAQs मेरे 22 वैलिड हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी इशू आता है तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जितने आपको ग्रीन टिक दिख रहे हैं इसका मतलब आपको यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं करना है, जैसा चल रहा है वैसे ही चलते रहने देना है। रेड कलर का सिग्नल मिलता है तो वो आपके लिए रेड सिग्नल है, आपको उस पर काम करना है। तो जैसे प्रोफाइल पेजेस है मेरे यहाँ पे 0 इनवैलिड है, 7 वैलिड पेजेस हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। रिव्यू स्निपेट्स भी मेरे सही चल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। बट यहाँ पे अनपैराजेबल पे मेरे को एक एरर दिख रहा था इनवैलिड का, 1 क्रिटिकल इशू। अब देखिए यहाँ पे इसने मेरे को इशू भी दिखा दिया, पर्सिंग एरर मिसिंग ऑब्जेक्टिव मेंबर नेम। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा एक पेज ऐसा बना हुआ है जिसके अंदर मेरा ये वाले कोड में कुछ मिसिंग है। तो मैं डेवलपर को देखे इसको भी ठीक करा सकता हूँ जिससे कि मेरा ये जो इनवैलिड 1 आ रहा है ये मेरा वैलिड 1 में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए गूगल सर्च कंसोल का यूज़ करना है।
फिर लास्ट आता है हमारा सिक्योरिटी और मैनुअल एक्शन। सो मैनुअल एक्शन में क्या आया, नो इशू डिटेक्टेड, कि मेरे पास कोई भी इशू नहीं है। अगर कुछ इशू होता मेरी वेबसाइट के कनेक्शन में गूगल सर्च कंसोल के साथ तो यहाँ पे ये एरर दे देता। और सिक्योरिटी इश्यूज में भी नो इश्यूज डिटेक्टेड आ गए। अगर मेरी वेबसाइट HTTPS में नहीं होती या कुछ और पेजेस मेरे सिक्योर नहीं होते तो वो सारे के सारे इश्यूज मेरे को यहाँ पे दे देता है। सो बेसिकली हमारा मोटिव बहुत क्लियर हो गया गूगल सर्च कंसोल को यूज़ करने का, कि गूगल सर्च कंसोल जब तक मेरे पास है तब तक मैं अपनी वेबसाइट में कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकता हूँ। जितने भी एरर ये मेरे को शो कर रहा है वो सारे के सारे मेरे को रिमूव करने हैं। सो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि उसके एक्सपीरियंस किस तरीके से, क्या क्या ऑप्शन होते हैं उसके अंदर, किस तरीके से हमारा शॉपिंग काम कर रहा है, किस तरीके से एनहांसमेंट्स को हमें चेक करना है, सिक्योरिटी और मैनुअल एक्शंस भी हमने देखे आज के इस वीडियो में। तो अगर किसी को कोई भी क्वेरी है अभी तक की इस वीडियो में या फिर इससे पुराने वाले वीडियोज़ में, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाके क्रॉस चेक कर सकते हो। कुछ भी प्रॉब्लम लगती है किसी को तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इस पेज को तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट में मैं ऐड करने वाला हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।